दोस्तों सुबह के 8 बजे है और अब आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस आपके घर से 14 किलोमीटर दूर है। आप गूगल मैप पे देख रहे हो, एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है 1 आवर 42 मिनट्स 14 किलोमीटर के लिए। आप अपना बाइक या कार स्टार्ट करते हो। आपके जिंदगी के लगभग 2 घंटे बिना किसी मूल्य के गार्बेज बिन में चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल करने में। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। वापस यही सेम चीज जब आपको ऑफिस से घर आना होता है तो सेम चीज फेस करनी पड़ती है। घर आने के बाद भी पार्किंग फुल हो जाती है, आपको कार लगाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। एलिवेटर भी 3-4 लोगों का, 5 लोगों का जाने के लिए, उसमें भी लाइन लगी हुई है। अब आप रात को आराम से आए हो, बैठे हो, खाना पीना खा के सो रहे हो, आराम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि अब बस आराम हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तब तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके व्हाट्सएप पे आपके लैंडलॉर्ड का या जिस मकान में आप रेंट में रहते हैं उस मकान मालिक का एक मैसेज आ जाता है कि कल से पानी नहीं आएगा। तब एक सवाल मन में आता है कि जिस शहर में मैं अपने सपने पूरे करने के लिए आया था, क्या मैं यहाँ पे अपने सपने पूरे कर रहा हूँ या और ज्यादा स्ट्रेस में जा रहा हूँ, और ज्यादा ये शहर मुझे खोखला कर रहा है। दोस्तों ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इंडिया के बड़े बड़े शहर जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये जितने भी बड़े शहर है ना, सबकी आज के डेट में यही कहानी है और शायद आपकी भी। दोस्तों बचपन से एक ही कहानी सुनने को मिली है कि गांव में हो, छोटे शहर में जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मेट्रो सिटीज में जाओ, जॉब पकड़ो और उसके बाद मेट्रो सिटीज में सेटल हो जाओ और फिर आपको सक्सेस मिल जाएगी। यही सुना है ना हमने। और इसी कारण से छोटे शहरों से, गांव से जितने भी यंग जनरेशन्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी करते हैं, जॉब की तलाश में बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, अलग अलग शहरों में आते हैं। और रीजन भी यही है क्योंकि वहीं पे जॉब है, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन थोड़ा पॉज लीजिए और अपनी रूटीन चेक करिए एक बार। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, बॉस का प्रेशर झेलते हैं, पूरा माइंड स्ट्रेस में होता है, फिर शाम को ट्रैफिक में झेलते हुए घर आते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर वीकेंड आता है, वीकेंड में आप घूमने के लिए थोड़ा मॉल चले गए, मूवी थिएटर चले गए, मूवी देख लिया और फिर मंडे से सेम चीज, सेम रूटीन रिपीट होती है। फिर मंथ एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आती है और सैलरी आते ही रेंट चला जाता है, ईएमआई कट जाती है और स्कूल फीस देना है बच्चों का, पेट्रोल में पैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में पैसे जा रहे हैं। जिस घर में या फ्लैट में आप रेंट पे रह रहे हो सकता है उसका मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको देना पड़ रहा है, वहां भी पैसे जा रहे हैं। और उसके बाद ये सब कट कटा के जो आपके पास बचता है उसी को आप सेविंग्स मान के अपना दिल बहला लेते हो कि हाँ यही मेरी सेविंग्स है। दोस्तों मैं यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो सिटीज हैं ये बुरी है, मेट्रो सिटीज बुरी है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इंडिया में ये जो बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज है ना, यही इंडिया की जीडीपी चला रहे हैं, यही इंडिया का इनोवेशन चला रहे हैं। लेकिन हर सिस्टम की एक लिमिट होती है और इंडिया की ये मेट्रो सिटीज, ये 4-5 बड़े शहर अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। और सबसे डरावनी बात ये है ना कि हमने इन टॉर्चर्स को पूरा नॉर्मल मान लिया है। 2 घंटे ट्रैफिक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। 15,000 से 40,000 तक रेंट जा रहा है, नॉर्मल है। 30 साल का होम लोन ले रहे हैं, नॉर्मल है। वाटर टैंकर, एयर प्यूरिफायर सब लगाना पड़ रहा है टैक्स देने के बाद भी, वो भी नॉर्मल है। दोस्तों हिस्ट्री गवाह है, किसी भी सोसाइटी ने अगर प्रॉब्लम्स को नॉर्मल माना है ना तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाई है। और अगर आपको लगता है कि इसकी प्रॉब्लम इंडिया की पॉपुलेशन है तो नहीं भाई, पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है। अब सुनो, किसी शहर में आप जाते हो और जो लोग वहां पे पहले से रहते हैं, तो जब आप कभी बातचीत में ना ऐसा आता है कि अरे यार ये शहर पहले ऐसा नहीं था, अब यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ हो गया है, ये सब कुछ हो गया है, ट्रैफिक हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो पेन होता है ना वो एक ही होता है कि कुछ तो जो ऐसा है इंडिया में जो बिगड़ रहा है, ब्रेक हो रहा है। वो क्या ब्रेक हो रहा है? रोड ब्रेक हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, या सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सिटी की प्लानिंग जो सिस्टम करती है, गवर्नमेंट करती है, वहां कुछ ब्रेक हो रहा है। अब एक बार इमेजिन करके देखो ना, ये जो बड़ी सिटी है, जैसे बेंगलोर को ही एग्जांपल के लिए पकड़ लेते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है। जो आईटी कंपनीज बेंगलोर में है, गूगल पकड़ लो, माइक्रोसॉफ्ट पकड़ लो, आईबीएम पकड़ लो, इन्फोसिस पकड़ लो, टीसीएस पकड़ लो, इतनी कंपनीज हैं। ये टियर 2, टियर 3 शहरों में जाके अपना अपना एक कैंपस ओपन कर ले, अगर छोटे छोटे शहरों में जाके, ना कि सिर्फ गिने चुने 3-4 शहरों में, अलग अलग इंडिया के अलग अलग शहरों में अपना कैंपस जाके ओपन कर ले, तो इससे क्या होगा?
जॉब शिफ्ट होंगी, थाउजेंड्स ऑफ जॉब शिफ्ट हो जाएंगी, अपार्टमेंट्स बनेंगे, इकोनॉमी बूम करेगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, सब कुछ होगा। और इस कारण से लोग भी शिफ्ट करेंगे। जब लोग शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब यही है कि ट्रैफिक पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं होती, किसी एक ही जगह ज्यादा लोगों के आने से होती है। और वो ज्यादा लोग ट्रैफिक देख के नहीं आते हैं, जॉब्स देख के आते हैं। जब सारा जॉब्स, कैश फ्लो सिर्फ किसी इंडिया के 5-6 शहरों में ही रहेगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है यार, एक मास माइग्रेशन होगा और मजबूरी हो जाएगी उस सिटी की। ट्रैफिक, पॉपुलेशन, ये सब कुछ उसकी मजबूरी बन जाएगी। और इसी कारण से जब पॉपुलेशन इस तरह से किसी एक सिटी में भागने लगती है, इंडिया के कुछ गिने चुने शहरों में भागने लगती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, इतना ज्यादा लोड एक ही सिटी पे आता है, तो कैसे फोन में अगर सैकड़ों ऐप डाल दिए, उस फोन की कैपेसिटी से ज्यादा ऐप डाल दिए, तो फोन हैंग हो जाता है। खराब नहीं होता, हैंग होने लगता है। उसी तरह वो सिटी भी हैंग होने लगती है। हर फ्लाईओवर बनता है, नया नया फ्लाईओवर 2 साल 4 साल में बनते रहता है, और अगले 2 साल में वो भी ओवरलोड हो जाता है, जैम लगने लगता है फ्लाईओवर्स पे भी। नई मेट्रो लाइंस बनती है, 2 साल में वो भी ओवरलोडेड होने लगती है। तो दोस्तों, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिम्टम होता है। जैसे बुखार प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि बुखार एक सिम्टम होता है कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको आपकी शरीर झेल रही है, रिपेयर करना चाह रही है, नहीं कर पा रही है, इसलिए बुखार आता है। ट्रैफिक भी ऐसा ही बुखार है उन सिटीज का, एक सिम्टम है। सिटीज टूट रही हैं। और सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, पॉपुलेशन, हाई रेंट, वाटर क्राइसिस, ये सारे के सारे एक सिम्टम है जो दिखा रहे हैं कि सिटी ओवरलोडेड हो रही है। अब एक इंजीनियर कोई यूपी बिहार से बेंगलोर आता है, कोई यूपी बिहार से पढ़ने के लिए दिल्ली चला आता है, कोई एमपी से, और कोई टियर 2 टियर 3 सिटी से कुछ डिजाइनिंग, कुछ अपनी स्किल्स, कुछ क्रिएटिव करने के लिए मुंबई चला आता है। तो प्रॉब्लम यार उनका आना नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? 140 करोड़ लोगों का देश, इतना बड़ा देश है, और इस पूरे देश में सिर्फ 5-6 जगह ऐसे डॉट्स हैं जहां पे सारी जगहों से लोग आते हैं, और पूरा का पूरा इंडिया उन्हीं 5-6 डॉट्स पे ही डिपेंडेंट है। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर ये पैटर्न नहीं बदला तो आने वाले 2032 या 35 तक ना, इंडिया की ये जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, ये सब की सब कोलैप्स कर जाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर बेंगलोर की आईटी कंपनीज 50% ओनली छोटे शहरों में शिफ्ट हो जाए, जैसे कि यूपी में शिफ्ट हो जाए, भुवनेश्वर में शिफ्ट हो जाए, एमपी में शिफ्ट हो जाए, बिहार में कहीं शिफ्ट हो जाए, अगर ये कंपनी इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में शिफ्ट हो जाए, सिर्फ 50% ओनली, तो बताओ अब बेंगलोर का ट्रैफिक कम होगा या नहीं होगा? पॉल्यूशन कम होगा या नहीं होगा? दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि लोग माइग्रेशन करके आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है लोगों का आना, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। 2, 3, 5, 6 शहर ऐसे हैं जहां पे पूरी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए। लेकिन एक और डार्क रियलिटी बताता हूं यार, ये जो इंडिया के शहर है ना, ये इंसानों के लिए नहीं बन रहे हैं, ये गाड़ियों के लिए बन रहे हैं। फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, मल्टी लेवल पार्किंग्स, लेकिन फुटपाथ कहां है? साइकिल लेन्स कहां है? ग्रीन स्पेसेस कहां है? हम ट्रैफिक सॉल्व करने के लिए ना खूब ढेर सारे रोड बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है, जितने ज्यादा रोड्स, जितनी ज्यादा फ्लाईओवर्स, फिर उतनी ज्यादा कार्स, और अगेन उतना ज्यादा ट्रैफिक। सिंपल है ये, और ये एक ऐसा लूप है, ऐसा ट्रैप है ना, जो कभी नहीं खत्म होगा। घर, कार, ऑफिस, ऑफिस, कार, घर, घर, कार, ऑफिस, बस यही चल रहा है। इसके आगे आदमी बढ़ ही नहीं पा रहा है। वीकेंड में चला जाता है थोड़ा घूमने के लिए, बस इतना ही है। दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, नहीं। डेवलपमेंट तब होता है जब उस शहर में रहने वाला एक टीचर, उस शहर में रहने वाला कोई हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई नर्स, कोई नॉर्मल सा भी आदमी इज्जत के साथ और इजी जीवन बिता सके, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। अगर सिटीज इतने महंगे हो जाएंगे, जो कि सो कॉल्ड पॉपुलेशंस बोल बोल के कि पॉपुलेशंस ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है इन शहरों में, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, हम ये भी मान ले एक बार को, तो अगर शहर इतने महंगे हो जाएंगे, लिवेबल रहेंगे ही नहीं, तो क्या होगा इन स्काई स्क्रैपर्स का, क्या होगा इस बिल्डिंग्स का? कौन खरीदेगा इनको? आज के डेट में तो
एक आम आदमी अगर चाहे उसकी सैलरी भले ही 1 लाख हो, फिर भी वो अपना खुद का घर नहीं खरीद पा रहा है। ये स्थिति हो गई है आज की डेट में इंडिया में। इसके ऊपर एक वीडियो प्लान कर रहा हूं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, ये वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। तो दोस्तों अब एक चीज और समझते हैं कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है, अब इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। हर एक ग्रोइंग इकोनॉमी ना इस फेज से गुजरती ही है, लेकिन इसका एकमात्र सॉल्यूशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना नहीं, फ्लाईओवर रोड बना देना नहीं है। वो भी है, बट एकमात्र यही इसका सॉल्यूशन नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में इसका सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तब किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के एक यूथ को अपना गांव छोड़ने की मजबूरी नहीं होगी, और ना ही किसी 1, 2, 3 शहर में ही पॉपुलेशन भरी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी है। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन अब इन्हीं शहरों पे ओवरलोड हो रहा है, ओवर प्रेशर पड़ रहा है, और यही इंडिया की स्ट्रेंथ अब वीकनेस में बदल रही है। अब जब कभी आप ट्रैफिक में फंसते हो ना, या आपको अपना रेंट देने में ये लगता है कि बड़ा पैसा जा रहा है रेंट में, तो ये मत सोचना कि यार शहर ही ऐसा है। उसके साथ ये भी सोचना कि क्या आज ये जो कंडीशन है, इसको देखते हुए हम फ्यूचर के लिए तैयार हैं, क्योंकि एट द एंड यार हम भी इसी देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा ये सारी चीजें। एक बात और याद रखना, कोई भी सिटी या कोई भी देश का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और ईंट रखने से नहीं होता है। उसका डेवलपमेंट होता है जब उसके अंदर रहने वाले नागरिक सुखी से जीवन बिता सके। अगर वही स्ट्रेस में रहेंगे, वही चैन से नहीं रहेंगे, तो किस बात की डेवलपमेंट यार। मैं चाहता हूं कि मेरे देश भारत का जो ग्रोथ चैप्टर है ना, वो उसकी जीडीपी के साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में क्या चीजें नहीं आ सकती हैं? अगर हमारा गवर्नमेंट उस तरह का प्लानिंग करे, तो क्या ये बड़े बड़े जो एमएनसीज कंपनीज हैं वो टीयर 2, टीयर 3 सिटी में जाके अपना कैंपस अनाउंस नहीं कर सकते, नहीं चल सकता है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा। पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक, इंडिया में लोग घर खरीदना इतना मुश्किल क्यों मानने लगे हैं, 1 लाख सैलरी होने के बाद भी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।